बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं रमेश सिंह आपको संधि के विषय में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, जो संधियाँ होती हैं हमारी वो तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसमें दो स्वरों का जो मेल होता है, तो जिसमें विकार या परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन स्वर मिलता है तो व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन मिलता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। आज हम आपको स्वर संधि के विषय में बताएंगे। जो आपका स्वर संधि है, अगर उसमें आपको स्वरों का नॉलेज है तो आपको स्वर संधि सदैव के लिए तैयार हो जाएगी। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ेंगे और आपको सदैव आपको संधियों का नॉलेज हो जाएगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी संधियाँ। तो पहले आप जान लीजिएगा, जो आपकी संधियाँ हैं, ये संधियाँ आपकी तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम आपको स्वर संधि के विषय में बताते हैं। जो स्वर संधियाँ हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात। आप इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हर बुक में यही सीक्वेंस होता है। इसका एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपको कभी संधियां भूले नहीं। तो कौन कौन सी हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात। तो ये 5 संधियां होती हैं। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, और यदि आपको स्वरों का नॉलेज है तो आज ही आपको सभी संधियां तैयार हो जाएंगी। देखते हैं कैसे इसको कोरिलेट करते हैं हम। तो यहाँ आपकी संधियां लिखी हुई हैं। देखिए, यहाँ आपका स्वर लिखा हुआ है। अगर आपको स्वर का नॉलेज है तो आपको संधियां आ जाएंगी। क्या है? पहले हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? अगर आ, ई, उ और री, मतलब दो समान स्वर अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये सदैव क्या होंगे? आपके दीर्घ में हो जाए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये जब दो समान स्वरों का मेल होगा तो वहां पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यानी क्या होगा? आ मिल जाए, छोटा छोटे या बड़ा बड़े, या मतलब कोई भी आ किसी आ से मिल जाए, कोई ई किसी ई से मिल जाए, कोई उ किसी उ से मिल जाए, और री आपस में मिलती है तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़े रू में मिल जाता है, री में। अगर आप इसी आ के बाद ई आ जाए और इसी आ के बाद आपका उ आ जाए और इसी आ के बाद अगर आपका री आ जाए तो ये क्रमशः आपका क्या होता है? ए ओ आर में बदल जाता है। ए ओ और आर में बदल जाता है। देखिएगा, फिर देखिए यहाँ पर हमने किया क्या? आपके स्वर ही हैं तो क्या होगा आपका? ये आपका गुण संधि हो जाएगा। अब क्या होगा? आ के साथ ई उ री तो मिल गया। अब किसको मिलना है? अगर इसी आ के साथ आपका ए ऐ या इसी आ के साथ आपका ओ औ मिल जाता है तो ये वृद्धि यानी इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, और ये सदैव क्या होता है? आय में, और ये वाला औ में टूट जाता है। देखिए, आपने स्वर को ही देखा ना आपने। पहले क्या होता है? समान स्वर आ से मिल जाए, ई से मिल जाए, उ से मिल जाए, री से मिल जाए तो आपका दीर्घ संधि होती है। और आपका ये आ के बाद ई उ री क्रमशः ए ओ आर में बदल जाएंगे तो गुण संधि हो जाएगी। और यहीं पे आ के बाद ए आय आता है तो आय, और ओ आओ आता है तो औ हो जाएगा। इस तरह आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अब आ का मिलन तो सबसे हो गया। अब किसका बचा? यदि आपका ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए तो ये क्या होता है? क्रमशः या व रा में बदल जाते हैं। क्रमशः क्या होता है? या व और रा में बदल जाते हैं। यानी क्या हो जाएगी? आपकी यण संधि हो जाएगी। क्या होता है? ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर आने पर क्या होता है? क्रमशः या व और रा में बदल जाते हैं। अब ई का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या? ए ऐ ओ औ। इसके बाद अगर आपका कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये आय और आओ में बदल जाते हैं। आय और आओ में बदल जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि
अगर हमको स्वर मालूम है और क्रमशः हमको स्वर संधियां लिखी हुई हैं तो हमारी सभी संधियां तैयार हो जाएंगी। बस इसको देख लेते हैं क्या होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई उ री, अगर ये समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाएगा। गुण में क्या होता है, आ के बाद कोई ई उ री अगर आता है तो ए ओ आर में बदल जाता है। वृद्धि में क्या होता है, जब आ के बाद क्या होता है, यहाँ पे ए आई ओ औ आता है तो क्रमशः आई और औ में बदल जाता है। और गुण संधि में क्या होता है आपके, सॉरी यण संधि में क्या होता है, ई उ री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो या व रा में बदल जाता है। और आयास संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ के बाद जब भिन्न स्वर आता है आय आय और औ में बदल जाता है। अब इसको क्रमशः मैं देखने का प्रयास करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब आते हैं पुनः एग्जाम्पल साथ इसको देखते हैं। हमने आपको जो बताया वहां पर वही यहाँ पर है। हमने कहा दीर्घ संधि, लिखा हुआ दीर्घ संधि वह संधि है इसमें क्या होता है, दो समान स्वरों का मेल होता है। यानी आ चाहे छोटा छोटे से या बड़ा बड़े से मिल जाता है तो ये बड़े आ में बदल जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, पराधीन, परधनाधीन, हिमालय, हिमधनालय, विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, पुस्तकालय। यहाँ पे क्या होगा, जब ई से मिल जाएगा तो बड़ी ई बन जाएगी। तो क्या है, कविच्छा, रविंद्र, अतीव, परीक्षा, हरिच्छा। तो क्या होगा, दो जगह बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे भी देख के जान जाएंगे जहां बड़ी की मात्रा लगी हुई है वहां क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी पर ऊ में देखिएगा, भानुदय, सुख, भू ऊर्जा, वधूर, ठीक है, कहीं पर भी बड़े की मात्रा लगी हुई है तो वहां क्या होगा, वो भी आपका दीर्घ हो जाएगा। और अगर आपका री है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, कुछ भी लिखा हुआ जहां दो री मिलती हैं वहां पर भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब आते हैं गुण में। हमने बताया था गुण में क्या होगा, जब आ के बाद ई उ और री आता है तो क्रमशः ए ओ आर में बदल जाता है। यानी क्या होगा, ए की मात्रा लगी होगी या ओ की या री लगी होगी। क्या होगा, नरेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र। तो क्या है, एक ही मात्रा है तो क्या होगा, गुण संधि। परोपकार, परधनोपकार, महोत्सव, सूर्योदय, महोदय, और क्या होगा, राजर्ष, देवर्ष। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है अधिक होना, ज्यादा होना। कैसे ज्यादा होगा, जब क्या होगा, आ और आ के बाद ए आई आएगा तो दीर्घ यानी आय में बदल जाएगा। और आ के बाद ओ आता है तो अपने दीर्घ यानी औ में बदल जाता है। जैसे एक एक, सदैव, तथैव। जैसे एक धन एक, एक है, सदा धन एव, सदैव, ठीक है, तथैव, वनौषधि, दंतोष, दंत, धन, औष। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका दीर्घ हो जाए, वृद्धि हो जाएगी। और यहीं पर देखते हैं यण संधि। मैंने यण बताया था, जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः या व रा में बदल जाता है। जैसे देखिए कहा, प्रत्येक, इत्यादि, अत्याचार, अति धन आचार, सुधन आगत, मात्राज्ञा, मात्र धन आज्ञा। इस पर क्या होगा, आपका ये यण संधि हो जाएगी। और ये होती है आपकी अयाद। अयाद संधि में क्या होगा, जब ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये आय आय अव आव में बदल जाता है और वहां पर अयाद होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, नयन, नायक, पवन, पावक, नाविक, भावुक। देखो यहाँ नाविक में छोटी की मात्रा लगी, भावुक में छोटी। अगर ये बड़ी की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप दीर्घ में आ जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे कहीं बड़ी की मात्रा आपको नहीं मिलेगा, मिलती है तो सीधा आप दीर्घ में आएंगे, संदेह नहीं करेंगे। कैसे लिखा है, तो यहाँ या है, या है, वाह है, वाह है, वाह है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें वो या और वाह आ रहा है लेकिन छोटी मात्रा के साथ आ रहा है। जैसे नयन, ने धन अन, नायक, नय धन अक, ठीक है, पवन, पो धन अन, पावक, पौ धन अक, नाविक, नौ धन इक, भावुक, भाव धन उक। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम आज स्वर संधियों के बारे में जानेंगे और जो मेरी अगली क्लास आएगी उसमें हम जो है व्यंजन और विसर्ग के बारे में बताएंगे। इसको एक बार हम और देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा क्या है, ये पूरी संधियां हैं। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में व्यंजन और विसर्ग को बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इसका क्रम यही रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बुक में यही क्रम होता है। इसका भी एक तरीका है, अगर ये क्रम आपको याद है तो आपको स्वर याद हो जाएंगे, तो आपको ये स्वर संधियां भी आप क्लियर हो जाएंगी। और इसका जो हमने समास
की वीडियो डाल रखी है वहाँ पर, और आपके लिंग भेद की डाल रखी है, और उसी में पर्यायवाची डाल रखी है। मैं इसके लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने व्यू भी दें कि और इसमें क्या अधिक जोड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।